और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में इस वक्त मौजूद है और थोड़ी देर में गोरक्षनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाएंगे, लोगों की समस्याओं को जानेंगे। जनता दरबार के बाद में अयोध्या के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रवाना हो जाएंगे। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, थोड़ी देर में कुछ ऐसी ही तस्वीरें आप देखेंगे जब सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगाएंगे, लोगों की समस्याओं को जानेंगे और साथ ही उनके साथ में अधिकारी भी मौजूद रहते हैं। अधिकारियों को जल्द समाधान के निर्देश भी देंगे, जिसके बाद अयोध्या के लिए मुख्यमंत्री रवाना होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। मिल्कीपुर के फार्मेसी कॉलेज में भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर सीएम योगी चारों प्रभारी मंत्रियों और साथ ही बीजेपी नेताओं के साथ में चर्चा करेंगे और जीत के लिए रणनीति बनाएंगे। मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा में एक बार फिर से जोरदार हंगामा हुआ। इस बार हंगामे में केंद्र में थी जया बच्चन और सभापति जगदीप धनखड़। दोनों के बीच में बोलने की टोन को लेकर संग्राम छिड़ गया और बात अपमान और घमासान तक पहुंच गई। राज्यसभा में क्या कुछ हुआ, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ। जया जी, टेक योर सीट। और सर, मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट। सर, मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट। माई लैंग्वेज, माई टेम्पर, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। यू हैव टू अंडरस्टैंड द डेकोरम। नो, सियासत में कब किस बात का बतंगड़ बन जाए कहा नहीं जा सकता। अब से कुछ रोज पहले तक सभापति और जया बच्चन के बीच बयानों की जो चिंगारी सुलग रही थी, अचानक उसी बयानों की चिंगारी में टोन वाला धमाका हो गया। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ। मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट। वी आर कलीग्स सर। सभापति महोदय को एक्टर होने का मनोविज्ञान समझाया गया तो उन्हें भी गुस्सा आ गया। नो 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 सीट गिवन टू यू। नो, यू डोंट हैव फ्लोर नाउ। नो, इनफ ऑफ इट, इनफ ऑफ इट। नो, इनफ ऑफ इट। यू कांट हैव इट। यू मे बी एनीबॉडी, you may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. No, no, not at all. I will not bear it. बहस इतनी जोरदार हुई कि विपक्ष नारेबाजी करने लगा। नतीजा ये हुआ कि जगदीप धनखड़ का गुस्सा एक बार फिर फूट पड़ा। You want to destabilize the entire nation? Yes. You are out to create chaos in the house. Nothing else is going on record. I shall not be party to this house being converted, Mr. Khadge, as epicenter of disturbance. I am surprised. Absolutely. The nation is a priority. The nation is always first. नतीजा ये हुआ कि विपक्ष ने सदन का वॉकआउट कर दिया, लेकिन सदन से बाहर जाकर भी मामला नहीं थमा। जो कहा जाता है चेयर से, वो चेयर पे बैठे अलाउड है। अगर वो चेयर से बाहर हैं, वो भी आम एमपी की तरह हैं, हमारे अन्नदाता तो हैं। आई ऑब्जेक्टेड टू द टोन यूज्ड बाय द चेयर। We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. I was upset with the tone, and especially when LOP stood up to speak, he had switched off the mic. How can you do this? ये तो परंपरा के खिलाफ है. You have to allow the leader. विपक्ष का ये व्यवहार सत्ता पक्ष को रास नहीं आया। मोर्चा संभाला बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। जो आज का व्यवहार है, मुझे लगता है कि उनको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और
और सदन की मर्यादा, सदन की गरिमा, जिसके बारे में वो बार बार दोहराई देते रहे हैं यहां बैठ करके, उसको उनको आचरण में लाना चाहिए। वक्त आ गया है आचरण में लाने का। और मैं इतना ही कहूंगा कि इस घटना की जहां मैं निंदा करता हूं, वहीं उनको माफी मांगने की बात भी कहता हूं। सवाल यही है कि मुद्दों से भटकी सियासत कहां ठहर गई है? क्या वहां जहां सदन के महत्वपूर्ण सत्र की बर्बादी ही मकसद है? नोएडा के सुपरनोवा बिल्डिंग में रेव पार्टी पर पुलिस ने छापेमारी की है। सुपरनोवा बिल्डिंग में रेव पार्टी चल रही थी और लड़के लड़कियां पार्टी कर रहे थे। लोगों की शिकायत के बाद में पहुंची पुलिस और 19वें फ्लोर से नशे में बोतल फेंकने की बात भी सामने आई थी और सभी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नोएडा की ये तस्वीरें जब रेव पार्टी हो रही थी और साथ ही 19वें फ्लोर से कांच की बोतल नीचे फेंकने का मामला सामने आया था, जिसके बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब सुपरनोवा बिल्डिंग में रेव पार्टी चल रही थी। पुलिस ने छापा मारा और साथ ही सभी लड़के और लड़कियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हाथरस में लड़की से गैंगरेप के 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गैंगरेप के 5 आरोपी नाबालिग है। पुलिस सभी नाबालिग आरोपियों को जिला अस्पताल लेकर आई और जिला अस्पताल में डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल भी भेज दिया। और लड़की के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था। 2 अगस्त को जब वह उसकी बेटी टहलने के लिए गई थी तो उसकी बेटी का एक परिचित उसे मिला और उसे बहला फुसलाकर खेत पर ले गया और वहां पर 4 और आरोपी पहले से मौजूद थे। इन सभी ने लड़की के साथ में गैंगरेप किया और फेसबुक के जरिए एक आरोपी लड़की के संपर्क में आया था, जिसके बाद में उसने अपने 4 साथियों के साथ में मिलकर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता का महिला पुलिस अधिकारी द्वारा बयान दर्ज किया गया है एवं चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया है। पीड़िता का माननीय न्यायालय के समक्ष कथन अंकित कराया गया है। घटना में नामजद सभी अभियुक्त नाबालिग हैं। इनको पुलिस अभिरक्षा में लेकर जुवेनाइल कोर्ट में प्रस्तुत किया जा रहा है। पुलिस द्वारा समस्त प्रकरण में गहनता से जांच कर अग्रेतर विधिपूर्ण कार्रवाई की जा रही है। ग्रेटर नोएडा में अवैध प्लॉटिंग करने वालों पर अथॉरिटी ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध प्लॉटिंग को अथॉरिटी ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। प्रशासन ने 7,500 स्क्वायर मीटर जमीन भूमाफियाओं के कब्जे से छुड़ाई है, जिसकी कीमत करीब 15 करोड़ बताई जा रही है। और झाझर गांव में यमुना अथॉरिटी ने बुलडोजर की कार्रवाई की और कौशाम्बी में बंदरों के झुंड के हमले में महिला छत से गिर गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महिला की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घटना पश्चिम रीरा थाना क्षेत्र के कस्बे की है, जहां पर सुरेंद्र केसरवानी की पत्नी किरण देवी छत पर सूख रहे कपड़ों को उतारने के लिए गई थी। इसी दौरान अचानक बंदरों का झुंड वहां पर आ जाता है और महिला पर टूट पड़ता है, जिससे महिला घबरा गई और अपना बचाव करती रही और तभी पैर फिसलने के चलते छत से जमीन पर गिर गई। हमारी चाची थी, कपड़ा फैलाने गई थी, बंदरों का झुंड बैठा था। जैसे ही फैलाने तो नज़र मिली तो बंदरों ने दौड़ाया तो फिसल के गिर गई छत। और लखनऊ में तेज रफ्तार रोडवेज बस डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में एक लड़का घायल हो गया। घटना हुसैनगंज थाना इलाके की है। हादसे के बाद में लोगों में हड़कंप मच गया है। मौके पर भारी भीड़ जुट गई। वहीं सूचना मिलने के बाद में पुलिस भी मौके पर पहुंची। चित्रकूट में जमीन के विवाद में चाचा ने अपने भतीजे पर फायरिंग कर दी। 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सीएससी मानिकपुर में भर्ती कराया गया। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है और घटना के बाद में आरोपी चाचा मौके से फरार हो गया। मामला गांव की बताई जा रही है। सूचना के बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी चाचा की तलाश करना शुरू कर दिया। बुधवार गांव से 3 लोग आए हैं।
शोभालाल, विनोद और कपिल तीनों को चोटें आई हुई हैं, जिसमें से शोभालाल को चोटें सर में ज़्यादा हैं। आपस में झगड़ा और मारपीट का मामला बताया गया है। वाराणसी में एक नया सिग्नेचर ब्रिज बनेगा, जिसका डीपीआर भी तैयार हो गया है और पटना के बाद में वाराणसी में बनने वाले सिग्नेचर ब्रिज में 6 लेन की सड़कें होंगी और ट्रेनों के लिए नीचे 4 रेल ट्रैक भी बिछाए जाएंगे, जो उत्तर भारत को नॉर्थ ईस्ट तक जोड़ेगा। गंगा नदी पर 100 करोड़ रुपए की लागत से सिग्नेचर ब्रिज बनेगा और नए पुल की 6 लेन सड़क वाराणसी से चंदौली बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल तक की राह आसान करेगी। सिग्नेचर ब्रिज जिस काशी स्टेशन से जुड़ेगा, उसके पुनर्विकास के लिए 300 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। ये मॉडल अभी कहाँ से, क्योंकि अभी तो देखिए डिज़ाइन होगा और उसकी तैयारी होगी, डिज़ाइंस अप्रूव होंगे, तो अभी ऐसा नहीं है। बट जो भी है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी उसी का उपयोग किया जाएगा और अलाइनमेंट भी चेक की जाएगी कि गंगा किस तरीके से बह रही है, कहाँ पे उसके पिलर आने चाहिए, वो प्रॉपर अंडर वाटर टेस्टिंग भी होगी। हर चीज़ वो जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जैसे आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में टनलिंग के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, वैसे ही ये ब्रिज बनाने के लिए होगा। अभी इसका डिज़ाइन फाइनल नहीं है। खबर झांसी से है। मंदिर में उस समय भीड़ जुटने लगी जब नंदी बाबा की मूर्ति के पानी पीने की खबर फैली। मामला रक्सा कस्बे का है। लोगों ने अपने हाथों से नंदी बाबा की मूर्ति को पानी पिलाया। फिलहाल लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं। नंदी महाराज पानी पी रहे, आप लोगों को कैसे जानकारी हुई? हमको किसी ने बताया तो हमने आके यहाँ देखा, तो पियाया, तो पी लिया। 1.5 गिलास पानी पी लिया हमारे यहाँ। 1.5 गिलास? कौन सा मंदिर है ये? राम मंदिर। कहाँ का? रक्षा का। हमसे बोला, उसको हमने भी 2 चम्मच पिलाया तो 4 पी गए 2 चम्मच। और धीरे धीरे भीड़ सब लोग आने लगे और सब लोग पिला ले गए। नंदी जी पानी पीने लगे, अभी तक पी रहे हैं। अच्छा, रायबरेली में मूसलाधार बारिश के चलते एक मकान भरभरा कर गिर गया। मलबे में दबकर महिला समेत 4 लोग घायल हो गए, जबकि 2 बकरियों की मलबे में दबने से मौत हो गई। घटना सलून कोतवाली के रेवहारा गांव की है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। रायबरेली में बारिश के चलते एक मकान की छत गिर गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई। मकान की छत बिना सरिया वाली डॉट तकनीक से बनी हुई थी और घटना बछरावा थाना इलाके की है। ये जिनकी मृत्यु हुई, इनका क्या नाम है? कैसे हुआ हादसा? ऊपर से छत गिर पड़ी है, इनके ऊपर है। कच्चा मकान था? ऊपर की कच्ची छत। अच्छा, डाल वाले। तो इनकी उम्र कितनी होगी? लगभग 22 साल। 22 वर्ष। कहाँ का मामला है? पश्चिम गाँव। और रायबरेली में मूसलाधार बारिश की वजह से 2 जगह पर हादसा हुआ है। एक जगह मकान भरभरा कर गिर गया, जिसमें महिला समेत 4 लोग घायल हो गए, तो वहीं छत गिरने से एक महिला की मौत हो गई है। कासगंज में 3 बच्चियां पानी से भरे गड्ढे में डूब गई। एक बच्ची की मौत हो गई, 2 बच्चियों को बचा लिया गया। बच्ची की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। घटना ग्राम नगला मोड़ की है और पुलिस ने दोनों बच्चियों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो 3 बच्चियां पानी में डूबी थी, हालांकि 2 को बचा लिया गया और एक बच्चे की मौत हो गई है। तो हादसा कैसे हुआ है, इसकी फिलहाल जांच की जा रही है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब बच्ची के शव को बाहर निकाला गया था। या वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।